नमस्कार दोस्तों। आज जो समाज में सबसे बड़ी समस्या आ गई है, गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द। तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, वो भी फ्री का उपाय। फ्री का उपाय, कितना भी पुराना दर्द हो, कितना भी पुराना दर्द हो, एक हफ्ते में जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उपाय जानने से पहले आप ये जान लीजिए, गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द होता क्यों है। आप जब कारण को समझ जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। निवारण आसान हो जाएगा। चलिए हम पहले निवारण ही बता देते हैं। कुछ मित्र पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप निवारण देख लीजिए। अगर कारण को अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लास्ट में वो कारण को शेयर करेंगे। पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आज आपको दिन भर के में 4 उपाय करने हैं और ये चारों उपाय फ्री के उपाय हैं। आपको एकदम जड़ से नष्ट कर देगा सारे दर्द को, जोड़ों, गठिया, बाई, सारे दर्द को। पहला उपाय दोस्तों, आपको दही लेना है। दही कितना लेना है? 250 ग्राम। और एक खाने वाला चूना, आप देखते होंगे जो पान में लगा के चूना खाया जाता है, चूना लेना है 1 ग्राम से 2 ग्राम। 1 ग्राम से 2 ग्राम। अगर आपका गठिया, बाई, बताश 50 साल पुराना है, पुराना दर्द है, तो आप कितना लेंगे? 2 ग्राम चूना लेंगे। 2 ग्राम कितना हो गया? 2 गेहूं के बराबर। 1 ग्राम कितना हो गया? 1 गेहूं के बराबर। अगर पुराना नहीं है तो 1 गेहूं के बराबर लेना। दही लेना है 250 ग्राम। याद रखिएगा, दही जो आपको लेना है मित्रों, वो दही किसी पैकेट वाली दही नहीं चाहिए। वो प्लास्टिक के पन्नी में रहता है, उसमें कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। दही आप खुद घर पर जमाइए, खुद। अगर आपके घर की दही है तो और बेस्ट है, नहीं तो दही खुद जमा लीजिए। अब दही जमाने के लिए कुछ नहीं करना, आप दूध लीजिए, लेकिन पैकेट वाला दूध मत जमाइएगा। किसी दूधिया के घर से या आपके घर दूध हो, उसे अच्छे से दही जमाइए। दही जमाने के बाद आप इसको 250 ग्राम दही लेना है। दही किस में लेना है? मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाइए। भविष्य में कभी भी दही खाना दोस्तों मिट्टी के बर्तन या फिर कांच के बर्तन, इसके अलावा दही किसी में नहीं खाई जाती है। नहीं तो उसके तत्व, उसके अंश को अपनी तरफ खींच लेगी और आपके पेट में जाएगी, कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। तो दही और चूना आपको एक बार खाना है, सिर्फ एक बार। एक बार कभी भी खा लीजिएगा। दोपहर में खा लीजिएगा। दोपहर में आप खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद। कितना दिन तक खाना है? इसे आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, लेकिन 3 महीने में, ये 3 महीने में आपका 60 साल पुराना दर्द को खत्म कर देगा। 3 महीने में 60 साल पुराना दर्द को खत्म कर देगा। ये पहला उपाय। दूसरा, आपको क्या लेना है? सेब लेना है 100 ग्राम, पपाया लेना है 100 ग्राम, अनार लेना है 100 ग्राम। इसके रीजन भी बताएंगे, हम इतनी क्वांटिटी में क्यों लेना है, क्यों होता है, इसको हम बाद में शेयर करेंगे। पहले हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आप जान लीजिए। उसके बाद केला लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें आपको दोपहर 2 बजे खाना है। दोपहर 2 बजे या दिन भर में चाहे जब खा लेना, इतनी क्वांटिटी में खाना है और ये खाना जरूरी है। अब जब इसे खाएंगे तो शरीर में आपको कोई भी पोषक तत्वों की कमी है, उस सारे पोषक तत्वों को पूर्ण कर देगा। कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है या विटामिन डी की कमी, जो भी कमियां हैं पूरा करेगा। तो दोस्तों, इसे दिन भर में चाहे जब लेना, जब भी खाना खाने, इसके खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच पानी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है। याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेना है। इसको खाने के बाद कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेना। अब अगला क्या लेना है? आपको एक पाउडर बनाना है। आपको बादाम लेना है 100 ग्राम, फ्लैक्स सीड्स लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज 100 ग्राम और अखरोट लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर लेना है 100 ग्राम, शतावरी का पाउडर लेना है 100 ग्राम। अब दोस्तों, ये बादाम, अलसी का बीज, अखरोट, ये दोस्तों आप लाने के बाद मार्केट से अच्छी तरह से साफ करके इसको भूनना है। थोड़ा सा भून लीजिए, ड्राई रोट, फुलो आंच पे भुनिएगा, तेज नहीं, नहीं तो अलसी का बीज जल जाएगा। फुलो आंच पे भून लेंगे तो इसके जो विषैले पदार्थ हो भी नष्ट हो जाएंगे। अलसी बिना भुने नहीं खाई जाती। अलसी या तो भून के खाइएगा या तो भिगो के खाइएगा। तो दोस्तों, जब भून देंगे तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसको ज्यादा दिन तक आप रख सकते हैं। और ये पाउडर, अभी अफगंधा और शतावरी को आप पाउडर भी ले सकते हैं। इसकी जड़ी आती है, इसकी जड़ी भी ले सकते हैं। तो जड़ी, ये सारी चीजें पाउडर बना करके आपको एक डिब्बे में रख लेना है।
क्या करना है, पाउडर बना के एक डिब्बे में, डिब्बा कांच का होना चाहिए और बढ़िया से ढक्कन उसमें बंद होना चाहिए, हवा नहीं जाना चाहिए, उसमें रख लीजिए। अब खाना कितना है, 2-2 चम्मच, 2-2 चम्मच सुबह शाम बीड़ी, सुबह शाम दूध के साथ। आप सुबह शाम दूध के साथ इसे खाना है। कितना दिन तक खाना है, 3 महीने तक। 3 महीने तक ये भी प्रक्रिया चलेगी। इसे तो आप दोस्तों लाइफ टाइम खा सकते हैं, सेब वाला। ऐसे भी आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, लेकिन आपको बीच में 1 आध महीने का गैप करना पड़ेगा। अब अगली प्रक्रिया क्या है दोस्तों, रात में सोते समय आपको क्या लेना है, रात में सोते समय दूध लेना है आपको 1 गिलास, 1 गिलास आपको दूध लेना है। उसी में 1/2 आधी चम्मच आपको क्या डालना है, हल्दी पाउडर, आधी चम्मच आपको डालना है दालचीनी का पाउडर। याद रखिएगा, हल्दी पाउडर मित्रों ये पैकेट वाली नहीं चाहिए, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। आर्टिफिशियल कलर थोड़ा थोड़ा रोज खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दालचीनी का पाउडर भी आप पैकेट का मत लीजिएगा, जो मार्केट में बिकता है वो आपको शुद्ध नहीं दे सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए उसमें मिक्स कर सकते हैं। इसलिए दालचीनी आप पाइप वाली दालचीनी लाइएगा। पाइप वाली दालचीनी ऐसे गोले में होती है, अंगूठे के साइज में, और अंदर होल होता है। तो पाइप वाली दालचीनी लाना और साबुत हल्दी लाना, इसको घर पर ही पाउडर बना लेना, बढ़िया सा पाउडर स्वादिष्ट, और छोटे छोटे डिब्बे में कांच के आप आराम से रख देना। अब कितना लेना है, 1 चम्मच, आधी चम्मच हो, आधी चम्मच हो, 1 गिलास दूध में डाल के उबाल देना, बढ़िया से उबाल देना, पक जाएगा। हल्दी ही नहीं आएगा, वो पक जाना चाहिए। पकने के बाद रात को सोते समय आपको पीना है। कब पीना है, रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। सारी चीजें हम क्लियरिटी बताते हैं क्योंकि आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के बाद, इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। वो भी रीजन है, इसको पीने के 1 घंटे बाद इसलिए सोना, ये आपको डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। अगर इसे पी के तुरंत सो जाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये बात को याद रखिएगा। तो ये 3 कितनी प्रक्रिया हो गई, फर्स्ट प्रक्रिया हो गई दही चूना, दूसरा हो गया सेब वाला प्रक्रिया, और तीसरा ये पाउडर हो गया, और चौथा ये हो गया हल्दी वाला दूध। ये चारों प्रक्रिया करेंगे दोस्तों, आपका कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने से कट कट की आवाज, ग्रीस कम हो गई हो, कितनी भी प्रॉब्लम से कुछ हो रहा हो आपके शरीर में, सारे दर्द सर्द सब खत्म हो जाएंगे। कितने महीने में, 2 से 3 महीने में अस्थायी रूप से। 40 साल पुराना है तो भी खत्म हो जाएगा, 40 साल 50 साल पुराना दर्द हो तो भी वो खत्म हो जाएगा। पुराना से पुराना एकदम बहुत ही सुटेबल फार्मूला है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप परमानेंटली करना चाहते हैं, इसे आप बराबर खा सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि आप कुछ दिन, चूना पान में लोग खाते हैं, सब दिन खाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। 3 महीने की बात छोड़ दीजिए, इसे आप लगे तो हम 3 महीने इसलिए बता रहे हैं, 3 महीने में आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। ये एप्पल शेप भी आप परमानेंट खा सकते हैं, भविष्य में कोई नहीं है, इसे भी खा सकते हैं। तो लेकिन बस इसमें अफगंधा और सतावर 3 महीने ही खाई जाती है। 3 महीने के बाद आपको 1 महीने का ब्रेक लेना होगा, फिर 3 महीने, यानी 3 महीने का स्टेप करके खा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में 1 महीने का ब्रेक लेना होगा। इस पाउडर को तो आप परमानेंट खा सकते हैं। हल्दी वाला दूध और दालचीनी वाला फार्मूला भी आप परमानेंट खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फार्मूले को अपनाकर अपने दर्द को दूर कर। तो अब दोस्तों हम वो सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको ये जानना जरूरी है, गठिया, बाई, कमर दर्द क्यों होता क्यों है। इसके सारे बहुत रीजन है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन और फैक्ट है वो दोस्तों, जब आपके रक्त में एसिडिटी हो जाती है, गठिया ज्वाइंट जो हाथे कभी कभी आप देखते हैं ऐसे टेढ़ा हो जाता है, अंगुलियां टेढ़ी हो जाती है, और बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द होता है, उठना बैठना प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके रक्त में एसिडिटी, रक्त की अम्लता बढ़ गई है। और रक्त की अम्लता कब बढ़ती है, रक्त की अम्लता जब आपके पेट में शुरू से उल्टा सीधा आप खा रहे हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कुल बाहर की चीजें खा रहे हैं, वो सारी चीजें आपके पेट में जाकर गैस एसिडिटी बन रही है, आपका पेट बीमार हो रहा। तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, और जब रक्त की अम्लता हो जाती है तो आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, बाई, बताश, तब आपको वहां पे बात रोग हो गया। और ये बात रोग, अब बात रोग जब बहुत पुराना हो जाता है तो दोस्तों बहुत उसके इलाज कराना पड़ता है। उसका एलोपैथ में तो कोई इलाज है ही नहीं है, सब कुछ इलाज आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद में महंगा से महंगा इलाज।
एक एक टैबलेट 5-5, 6-6 रुपए, एक एक भस्म दी जाती है, 5-5, 600 रुपए का एक टैबलेट होता है। तो दोस्तों आप इसके पहले अपने बात रोग को मेंटेन कर लीजिए। बात रोग क्यों होता है, उसके कारण क्या है, वीडियो पड़ी आप देख लीजिए। आप अपने बात रोग को ठीक करना शुरू कर दीजिए जड़ से। इधर ये दवा करिए, उधर आप बात रोग को ठीक कर ले। अब बात रोग क्यों होता है, आप उसको खाने से अपने हटा दीजिए। क्या क्या हटाना है आपको, क्या क्या नहीं खाना दोस्तों। आपको रिफाइंड डालडा नहीं खाना है, आपको चीनी, मैदा, इस सफेद नमक नहीं खाना, इसके स्थान पर सीधा नमक, ब्लैक नमक खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, पैकेट बंद कोई चीज नहीं खाना है, बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना। अपने घर का बना बनाया जो कुछ आपको खाना है खाइए, घर का खाइए, बाहर की कोई चीजें नहीं खाना। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, स्वस्थ और निरोग रहना है। तेल जो भी आपको खाना है खुद आप तेल निकलवा के खाइए, बाहर का तेल नहीं। धूम्रपान आपको छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके स्थान पर आप हरी साग सब्जियां शामिल करिए, हरी साग सब्जियां शामिल करिए। ज्यादा से ज्यादा सीजन वाइज जो भी साग सब्जी आती है उसे ज्यादा से ज्यादा खाइए। फल फूल ज्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाइए। आपको प्रोटीन से मिलने चाहिए। खाना एकदम सात्विक खाना खाना चाहिए। हमेशा खाना भूख से कम खाना चाहिए, भूख से 70% ही खाना खाइए। सुबह का खाना पेट भर के खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए, यानी कि नाम मात्र का खाना होना चाहिए। और रात का खाना आप 8 बजे तक लेटेस्ट खा लीजिए और 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। चिंता मुक्त जीवन करिए और अपने शरीर को एक्टिव रखिए। रोज 5 बजे उठ ही जाना है आपको, हर हाल में। उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक, नंगे पांव करिए। नंगे पांव, वो भी पक्की रोड पे नहीं, जहां पे कच्ची हो, घास फूस हो। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे रोज डेली अपने शरीर को दीजिए। आपका बात रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। बात रोग, अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। और इस समय सूर्य की धूप हो चुकी होती है और इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आपको एक्स्ट्रा विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और इससे विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बात रोग से बचना है तो 5 से 7 बजे उठिए। 50% आपका बात रोग ये प्रक्रिया अपनाने से दूर हो जाएगा। योगा, मेडिटेशन जरूर, 2 योगा तो जरूर करना, अनुलोम विलोम, कपालभाति। 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, जो योगा तो जरूर करिए। इस 2 योगा को अपने जीवन में उतार लीजिए, कभी भी आपको बात रोग नहीं होगा और आपका गठिया बाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप हेल्थी हैं, मोटे ज्यादा हैं, तो सबसे पहले वजन कम करिए। अगर ब्लड शुगर आपको है, ब्लड प्रेशर है, तो इसे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। तो ये सारी चीजें आप अपने शरीर को एक्टिव रखिए, सब मर्ज अपने आप फतह ठीक हो जाएगी। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका इलाज बताऊंगा। आप घर बैठ करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।